Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today we are going to solve some queries related to the C language. और मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में और बहुत ही इजी टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल करूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए इसकी, क्योंकि सी लैंग्वेज को जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझा जा रहा है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं शायद जो कि समझ में नहीं आएंगी, और स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं इसमें। बट बेसिकली अगर आप उनकी बेसिक टर्म्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, दैन इट्स रियली ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू जस्ट गाइड योर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली। यहाँ in my last video I just guided you about to download the code block program for C language and how to just make the directories of all these programs. यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम ओपन करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, दैट इज़ द लैब प्रोजेक्ट, जो कि हमारी क्लास 8th का जो एक लैब प्रैक्टिस है वो इसके अंदर ऐड है। तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूँगी आपको थ्रू प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक चीज़ देखी है कि जो किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज, एज यू नो, इज़ द वे टू कम्युनिकेट विद anyone, and language doesn't mean that you are just speaking something. The other person, if the other person is understanding you what you are saying, then it's language, and this is a communication, not language. So language is just a tool. तो अगर आप बात करते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज से क्या मुराद है या क्या है वो, तो आपको इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट द कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ अ टूल, इज़ अ वे टू अंडरस्टैंड the working of your hardware, working of your computer inside, because as we all know that computer doesn't understand what we are speaking, what we are typing, what we are entering. हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या एंटर कर रहे हैं, कंप्यूटर इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको उसको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से जो है वो कंप्यूटर की डिवाइसेस से बात हो सकती है, और किस तरीके से हम बात करते हुए उनसे मल्टीपल काम करा सकते हैं, और यही काम एक लैंग्वेज का है। उसके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं, लाइक हम अपनी लैंग्वेजेस के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को रन कर रहे हैं आजकल, अपने होम अप्लाइंसेस को, अपनी डिवाइसेस को। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो सिर्फ एक क्लिक के ऊपर आप बहुत सी चीज़ें रन कर सकते हैं। सो द लैंग्वेज इज़ द बेसिक टूल। सी लैंग्वेज की बात करते हैं, यहाँ पे इस प्रोग्राम की बात करते हैं। सिंपली मैं आपको कुछ चीज़ों के मतलब समझाती हूँ। यहाँ पे द फर्स्ट थिंग इज़ हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये इसकी एक हेडर फाइल है, इसको कंपाइलर भी बोलेंगे। हेडर फाइल क्या चीज़ है इसकी, यहाँ कुछ मैं प्रेजेंटेशन में आपको बताऊँगी। हेयर इज़ एन एक्सरसाइज को भी एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह, बट द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय stdio, और ये lib है। lib की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले हेयर। ये एक डायरेक्टरी ऑफ द प्री प्रोसेसर है। इट विल इंसर्ट द फाइल स्पेसिफाइड बाय एंगल ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट के साथ आपको पता है हम शो करते हैं इसको इनटू द करंट सोर्स फाइल। इफ़ यू यूज़ द इंक्लूड stdio in your program code, it will include the stdio.h. h is a header file in your source code which contains information for all input and output. इसको रन करने का मतलब या इसको लिखने का मतलब ये है कि आप सिंपल वर्ड्स में सी के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नाउ यू हैव टू फॉलो ऑल द डायरेक्टरीज। जो चीज़ भी आप नीचे करेंगे आप सी के मुताबिक करेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि दैट द रूल्स टू राइट कमांड्स आर कॉल्ड योर सिंटैक्सेस। सिंटैक्सेस वो चीज़ें हैं जो कि हम किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो रूल्स जो प्रोग्रामर ने एक प्रोग्राम के लिए बना दिए हैं, वो तमाम रूल्स जो हैं वो सिंटैक्स कहलाते हैं। और इन सिंटैक्सेस को अगर हम जो है वो फॉलो नहीं करते, हम प्रोग्राम को रन कर देते हैं, तो उस वक्त आपको एक एरर का सामना करना पड़ता है जो कि सिंटैक्स एरर कहलाता है। और वही सिंटैक्स एरर जो है वो आपके प्रोग्राम को कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने देता। और सिंटैक्स बेसिकली रूल्स हैं। और ये जो डायरेक्टरी है आपके पास, ये एक इसकी इनिशियल डायरेक्टरी है जिससे प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और यू आर कनेक्टेड विद द सी लैंग्वेज, और आप सी लैंग्वेज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं वॉइड मेन, इंट मेन। हम इसके बाद वॉइड मेन और इंट मेन की कमांड लिखते हैं जिसके आगे हम कर्ली ब्रैकेट से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा प्रोग्राम वहीं से स्टार्ट हो जाता है।
इसे एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन कि कहाँ से स्टार्ट करना है आपने इसको, रन किधर से करना है आपने। वॉइड मेन के बाद जो चीज़ लिखी हुई है ना, यू आर गोइंग टू रन दैट, वॉइड मेन और इंट मेन। Either void is a keyword that represents function will not return anything but a void value. Main is the name of the function and represent parameter list that can be passed to function. In this case, nothing is passed. Syntax of the main function. Main function का मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, इसके नीचे जितनी भी चीज़ें हैं एग्जीक्यूट वो होंगी, वो रन होगा। जैसे हमें कोई कैलकुलेटर बनाना है तो वी आर पुटिंग सम वैल्यूज़, we are adding some numbers and we are taking the input from the user। हम यूज़र से जब इनपुट लेते हैं वो तमाम काम हमारे void main और int main के नीचे से स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक और कमांड आती है हमारे पास, जो कि नॉर्मली मैंने अभी अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं की हुई, बट वी कैन यूज़ इट, विच इज़ मेंट बाय #include stdio_lib.h। स्टूडियो जो है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या चीज़ है जिसके अंदर तमाम सिंटैक्सेस, तमाम रूल्स जो हैं वो रिटन हैं, ऑलरेडी रिटन हैं। क्योंकि प्रोग्राम को कैसे पता चलता है कि ये जो चीज़ है, यहाँ पर अगर आपने डॉट लगाया है तो ये वो कहाँ से इसको पता चलता है कि ये चीज़ अगर आपने नहीं ऐड की है तो एरर देना है मुझे, वो लाइब्रेरी से पता चलती है। लाइब्रेरी में तमाम सिंटैक्सेस ऐड हैं जो कि आपके प्रोग्राम को एक्यूरेटली रन करते हैं without syntax errors, without following just like you can say simply read करता है, पहले लाइब्रेरी के अंदर से देखता है, उसको मैच करता है और उसके बाद आपके प्रोग्राम को रन कर देता है। मैं बहुत ईजी वर्ड्स में इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा। तो इन C language stdlib.h defines standard library utilities, and a typical Linux operating system we can find this file at the path of usr and include stdlib.h. This file defines a variety of functions and data types. Data types के बारे में भी एक वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बनाती हूँ, जो कि मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ आपको कि किस तरीके से हम जो है वो डेटा टाइप्स को डिफ़ाइन करते हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर। मेन में मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ मेंट बाय इंट मेन। इंट मेन आपका जो है यहाँ पर सिंपली अगर मैं इंट मेन की बात करती हूँ, द इंट मेन डिफाइंस द एंट्री और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द C और C++। C++ is an advanced version of C, as you know. Here int is a keyword that tells us about the integer data. इंटीजर में आपको पता है कितने काइंड्स होते हैं आपके पास, डेसिमल में आता है, आपके पास फ्लोट में आता है, आपके पास ऑक्टल में आता है, आपके पास हेक्साडेसिमल में आती है वैल्यूज़ types. So when one runs the file on their local computer, the operating system executes the main function. First of all main function से वो start करता है, जैसे मैंने आपको बताया था void main and main का function। तो ये चीज़ें हैं सारी। अब आ जाता है हमारे पास return 0। हमेशा C में भी ऐड द रिटर्न 0 एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि रिटर्न 0 को मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जस्ट लाइक आप अगर बात करते हैं कि एक जहाज़, एक प्लेन है जो कि एक जगह से एक जो है एयरपोर्ट से उड़ता है और अपने एक मिशन को कंप्लीट करके दोबारा से उसी सर्कल में घूमता हुआ वहाँ पे वापस आ जाता है, एंड दैट इज़ द सक्सेसफुल फ्लाइट। 0 बन गया उसका। क्यों बन गया? बिकॉज देयर वाज नो हर्डल, कोई हर्डल नहीं थी, सारे रूल्स को फॉलो किया गया, तमाम मिशन को कंप्लीट किया गया और टाइम पे किया गया, तो रिटर्निंग 0 हो गया, वहीं पे आ गया, वापस आ गया। तो सेम चीज़ ये हमारे C प्रोग्राम के साथ है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एक्यूरेटली, यू आर परफॉर्मिंग योर प्रोग्राम विदाउट एनी एरर, विदाउट डूइंग एनी सिंटैक्स एरर, any other mistake, and you're following all the rules step by step and you're getting the accurate answer according to your desire, then it is a return 0, means you are getting your answer without 0 mistake. So this is the function. In other words, मैं simple words में बता रही हूँ, तो this is the function। तो यहाँ तक जो है वो आई होप सो कि ये मेन कमांड्स जो हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करके उस प्रोग्राम को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि उसका मतलब क्या है, देन वी विल जस्ट टू डिस्कस सम अदर प्रोग्राम्स एज वेल। तो यहाँ तक जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। कोई भी क्यूरी होती है, यू जस्ट राइट द कॉमेंट एंड आई विल जस्ट मेक द वीडियो ऑन इट। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।